ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, आप कभी भी उदास नहीं होंगे। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है ना ऐसे। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली आप सब लोग। उम्मीद है सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार स्टीम फ्राई फ़िश। स्टीम फ्राई फ़िश आप कहेंगे स्टीम भी है फ्राई भी है। जी हाँ, मैंने पहले हल्का सा से फ्राई किया है, बाद में स्टीम किया है। कैसे किया है तो चलिए मेरे साथ रहिएगा मुकम्मल वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 4 चम्मच इमली का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने काली मिर्च का शामिल किया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये फ़िश मसाला है, आपके पास जो भी फ़िश मसाला हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच मैं शामिल करूँगी इसमें अजवाइन और बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। हल्दी शामिल की है हमने 1 चम्मच और नमक शामिल कर दिया 1 चम्मच। मिक्स करेंगे इसे और मैं इसे फ़िश पे अच्छे से लगाऊंगी। ये देखिए मसाला हमने लगा लिया है अच्छे से। अब जितना भी आपके पास टाइम है आप इसे रेस्ट दे सकते हैं। मैंने आधे घंटे का रेस्ट दिया था और अब मैंने इसके ऊपर बेसन स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या मैदा भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये इसलिए कि ताकि मसाला हमारा उतरे नहीं और अच्छे से मछली के ऊपर चिपका रहे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई ना हो तो आप भी इसे तवे पे फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी तवे पे और बड़े एहतियात के साथ मैं इसे एक साइड से पहले सेक लूँगी फ़िश को और फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। मैंने 5 मिनट एक साइड से सेका था और 5 मिनट ही मैंने भी साइड पलट के दूसरी साइड से सेक लिया था। फ़िश की साइज़ का हम फॉल पेपर कटिंग कर लेंगे और मैंने इसको अच्छे से लपेटना है। देखिए अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए ऊपर से हरी मिर्च, लेमन और साथ में अदरक के पीसेस छोटे छोटे करके वो मैं ऊपर से लगा दूंगी। आप अगर वेजिटेबल पसंद करते हैं तो आप इस पर वेजिटेबल की कटिंग करके भी ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। इसे हम कवर कर देंगे चारों तरफ से कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और ये स्टीम में बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। व्यूअर्स आप चाहें तो इसे तवे के ऊपर रखिए और दम वाली हीट करके और ऊपर से इसे कवर कर दें, तब भी ये रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो बारबेक्यू वाली जो अंगीठी होती है कोयलों पे सेके रख के तब भी आप कर सकते हैं। और आपके पास अगर बेकिंग वाला अवन है आप उसमें भी इसे रख सकते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत मज़े की रेडी होती है। मैं तमाम फ़िश को इस तरीके से रेडी कर लूँगी। और तो चलिए मैं किस तरीके से रेडी करती हूँ अपनी स्टीम वाली फ़िश वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसको इस तरह कवर करने के बाद आप कभी भी इसको माइक्रोवेव ओवन में नहीं रखिएगा क्योंकि ये अल्मुनियम फॉल होती है तो उसमें हम नहीं रख सकते इसे। मैं एक को रख दूँगी इन सीखों पे। आज मेरे घर सीख कबाब भी बन रहे हैं और दूसरी फ़िश को मैं रखूँगी इस बेकिंग वाले ओवन में। इसके मैं ऊपर नीचे के दोनों रॉड ऑन कर दूँगी और 200 डिग्री पे मैं इसे करके तो आधे घंटे के लिए मैं इसमें रख दूँगी इसे। और आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए हमारी फ़िश किस तरह की रेडी हुई है। जो हमने ऊपर से लेमन, अदरक और हरी मिर्च इस पर
स्प्रेड की थी। ये देखिए उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ गया है इसमें, तो ये बहुत मज़े की रेडी हुई है। मेरे घर पे आज गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आज ज़रा ज़्यादा बनाई थी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार फ़िश। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।